ये देखो ये वाला क्वेश्चन एमटीएस में पूछा हुआ, लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5, 7, 9, 11, 18 डैश 34, 35, 59 और 67। ठीक है। तो अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप डिफरेंस ले लेके कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या है जो मुझे दिख रहा है। देखो इन दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है, ठीक है, और अगर इन दोनों का देखोगे तो 16 आ रहा है। इसी तरह इन दोनों का देखोगे तो 4 आ रहा है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखोगे तो ये 25 आ रहा होगा, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन हमको इस सीरीज़ से मतलब ही नहीं है, हमको इस सीरीज़ से मतलब है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 4, 7, 4, 11। अब यहाँ कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, और अभी इन दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 में से 3 गया तो 3, और 7 में से 5 गया तो 2, 32 होगा। तो यहाँ पर मैं 16 मान लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 8 मान लेता हूँ, ये मैं मान रहा हूँ। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि अगर 11 में 8 में प्लस करूँगा तो आएगा 19 आएगा, और 19 में अगर 16 ऐड किया तो 35 आ रहा है। तो बिल्कुल हमारा 19 फिट बैठ गया, तो आंसर है हमारा 19। और वैसे आप डिफरेंस निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एमटीएस में, तो अब इसको देखते हैं। 5, 4 कमेंट ज़रूर करना है, बस जैसा भी लग रहा हो। ठीक है, फीडबैक ज़रूर देना आपको। क्वेश्चन लिख लिया, और यहाँ पर हमारा कुछ आएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से, जब 15 से डायरेक्ट 56 हो रहा है, मतलब डायरेक्ट एक बड़ा नंबर आया, तो ऐसे केस में मल्टीप्लाई होता है मोस्टली। तो देखो 15 गुणा 4 माइनस 4, 15 चौक 60, और 60 में से 4 गया तो 56। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 गुणा 3, 6 3 18 माइनस 3, जितना गुणा हो रहा है उतना ही माइनस हो रहा है। 4 दूनी 8 माइनस 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 6, और इधर 5 1 कम 5 माइनस 1, यानी 5 में से 1 गया तो माइनस, मतलब जितना गुणा कराऊँ उतना ही माइनस कराऊँ। तो यहाँ पर 56 को किससे गुणा करूँगा? 5 से, और माइनस 5 करूँगा। तो 56 को 5 से गुणा करूँगा, 5 6 30, 5 25 26 27 28 280 माइनस 5, तो आंसर कितना आएगा? 275। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस किया, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस किया। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस करा, तो 275। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, कहने को तो एमटीएस में पूछा, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, इसको ध्यान से देखना है। तो देखो पहले सीरीज लिख लेते हैं, और ये वाला जो है पैटर्न अच्छा है, सीरीज भी काफ़ी बड़ी दी है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 705, और इस सीरीज़ को चांस है कि लोग छोड़ जाएं जो देखें। देखो सबसे पहले डिफरेंस कर लेते हैं। 18, इसका कितना आएगा? 47, 84। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा? 127। अब यहाँ पर देखो 0 और 180, और यहाँ पर कितना आएगा? 1, 241, और यहाँ पर देखो कितना आएगा? 5 गया, 312। ठीक है, अब फिर से डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका। तो देखो 17 में से 8 गया, 9 29, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 37, फिर यहाँ पर 43, उसके बाद इनका निकालूंगा तो 53 आ जाएगा यहाँ का डिफरेंस, और इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 61, और इसका निकालूंगा तो 71। ठीक है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 71।
देखो अब हो सकता है यहाँ पर आकर कुछ लोग क्वेश्चन छोड़ दें, तो अब ध्यान से देखोगे तो 29, 37, 43, 53, 61 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है ये सब, ठीक है। लेकिन क्या है, 29 और 37 के बीच एक प्राइम नंबर और आता है, क्या आता है, 31। इनके बीच भी एक प्राइम नंबर आता है, क्या आता है, 41। इन दोनों के बीच भी एक प्राइम नंबर आता है, वो आएगा 47। इनके बीच भी आएगा एक 59, और इनके बीच भी एक प्राइम नंबर आएगा 67। यानी कि प्राइम नंबर लिखे लेकिन एक को छोड़ दिया गया, यानी कि यहाँ 31 को छोड़ दिया, 41 को, और यहाँ पर 59 को, 67 को। तो अब 71 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है, 72, 73, तो 73 को छोड़ देंगे, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। 9, 7, 16 तो ये किसी में नहीं आता, तो बस अब 9, 7 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, 10, 11, ठीक है। 9, 10, 11, 2 और 9 और 3, 391। 391 को 1017 में जोड़ें तो 8, 10, 4 और 1, 1408 कहीं दिख रहा है, ये रहा आंसर 1408। तो यहीं पर आके कई लोग छोड़ देते हैं, तो आपको क्या सीरीज़ में क्या है, एक प्राइम नंबर छोड़ के एक लिखा हुआ है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो अब देखो ये तो आसान ही है, 256, 123, 66, फिर डैश, फिर 18 और फिर 6, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से देखो बड़े नंबर पे जाते हैं, 123 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 246, और उसमें 10 ऐड करूँगा, यानी कि इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना आएगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 66 को, तो कितना आएगा, 132, और उसमें से 9 माइनस करूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी इस नंबर को देखो 2 से गुणा कर रहा हूँ और 6 ऐड कर रहा हूँ, यानी कि 6 ऐड कर रहा हूँ, फिर कुछ माइनस कर रहा हूँगा 2 से गुणा करके, फिर कुछ प्लस कर रहा हूँगा। तो देखो 10, 9, तो यहाँ पर मैं 2 से गुणा करके 8 प्लस कर रहा हूँगा, और यहाँ 7 माइनस कर रहा हूँगा, ठीक है। तो 18 दूनी 36, और 36 में से अगर 7 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 29। करके देख लेते हैं, यानी कि गुना 2 माइनस 7, और फिर 29 गुना 2 प्लस 8, यानी कि गुना 2 हो रहा है प्लस 6, फिर गुना 2 माइनस 7, गुना 2 प्लस 8, गुना 2 माइनस 9, और गुना 2 प्लस 10। एक बार प्लस एक बार माइनस, 2 से मल्टीप्लाई करें, एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस, यही चल रहा है। तो समझ आ गया होगा, नहीं तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो क्या किया मैंने, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 ऐड किया तो 18 आया, 18 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 7 माइनस किया तो 29 आया, फिर 29 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 प्लस किया तो 66 आया। अब सीरीज़ समझ गया, बस इसी सीरीज़ में चलना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 91, 100, 94, 97, 101, 90, 1, ठीक है। अब देखो पहले बड़ी संख्या आ रही है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, छोटी, बड़ी। जब भी छोटी बड़ी हो ना, तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ होती है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखना। तो देखो 91 में 3 ऐड किया तो 94 आया, 94 में कितना ऐड करा, 7 ऐड करा, और यहाँ पर 11 ऐड करा, ठीक है, 11 ऐड करा। अब यहाँ पे देखो 100 में से 3 माइनस किया, यहाँ पर हमने 7 माइनस किया, नीचे प्लस हो रहा था तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 माइनस करेंगे। 90 में से 11 माइनस कर दो, क्या आ गया आंसर, 79, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी एक बड़ा नंबर आए, छोटा नंबर आए, बड़ा छोटा, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज होती है। ईजी था। अब अगला क्वेश्चन,
अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये कोई मैंने मन से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। 16, 26, 41, 67 और 102, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कुछ आंसर आएगा। तो देखो नंबर पास पास में ही है, यानी कि 11 का 13 आ रहा है, 13 का 16 आ रहा है, कोई बड़ा नंबर एकदम से नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस ही देखते हैं। 2, यहाँ पर कितना आएगा 3 का, यहाँ पर 10 का, यहाँ पर कितना आएगा 26, 10, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 15 का, यहाँ पर कितना आएगा 41, 10, 51, 61, 26 का, और यहाँ पर कितना आएगा 70, 80, 90, 100, 2 और 3, 35 का, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई डिफरेंस आ रहा होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है 6 स्क्वायर माइनस 1, ये क्या है 5 स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 4 स्क्वायर माइनस 1, समझ गए। ये क्या है 3 स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1, यही चल रहा है। अब तो यहाँ पर माइनस 1 होगा, यानी कि ये है 2 स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर माइनस 1, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 7 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 49 प्लस 1 50 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 50, और 50 को जब 102 में ऐड करूँगा तो कितना आएगा 152, तो डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया 152, ठीक है। समझ आया होगा ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में, अब ये CGL का क्वेश्चन है, ये CGL में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो 3, 20, 38, फिर 52, 52, 75, 82 और 114, ठीक है। तो पहले डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 17 का, यहाँ पर 18 का, यहाँ पर कितना आएगा 14 का, और यहाँ पर कितना आएगा 23 का, फिर यहाँ पर 7 का, और यहाँ पर आएगा 32 का, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इसको देख के एक डिफरेंस और ले लेते हैं। 1 माइनस कितना 4 प्लस 9 माइनस 16 और प्लस का 25, ठीक है, ठीक है। जब बड़े से छोटे पे जाता है तो माइनस होता है, बड़े छोटे से बड़े पे जाता है तो प्लस होता है। तब देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, और ये 5 का, ठीक है। स्क्वायर है लेकिन 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तब यहाँ पर क्या आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 आएगा, वो भी माइनस का। 36 32 में से माइनस 36 और 32 प्लस करेंगे तो -4 यहाँ पर आएगा, और -4 और 114 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 110, तो आपका आंसर आ गया 110। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर करना आपको, ठीक है। 28 जैसा भी लग रहा है कमेंट ज़रूर करना, फीडबैक ज़रूरी है। 12, 8 और डैश, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से अगर देखें मैं, तो 8 गुणा 2 -4, 8 दूनी 16, या फिर 1 मिनट 4, 6, और यहाँ पर कितना आएगा 10 का, यहाँ पर 2 का और यहाँ पर 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 2 का 4 का है तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पर 1 का डिफरेंस हो जाए, यानी कि 3, और 8 में से 3 गया तो 5, या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। या तो क्या किया 8 को 2 से गुना करके 4 माइनस किया, 12 को 2 से गुना करके
6 माइनस किया, और 18 को 2 से गुणा करके 8 माइनस किया। 2 से गुणा करके 8 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर कोई नंबर होगा 5 को 2 से गुणा करके अगर मैं 2 माइनस करूँगा तो यहाँ पर 8 आएगा, जो कि हमारा आ रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। दोनों बता दिए मैंने, फीडबैक ज़रूर देना है।